एक चोर प्रतिदिन चोरी करने जाता था, लेकिन जब भी वो निकलता था तो रात में निकलता था। स्वाभाविक है, जब भी कोई चोरी करने जाएगा तो दिन में जल्दी साहस नहीं करेगा, क्योंकि दिन में कहीं धरा गया, पकड़ा गया तो मुसीबत आ जाएगी। इसलिए वो जब भी चोरी करने निकलता था तो रात में निकलता था, 9-10 बजे के बाद, और देख लेता था दिन में ही कि किस गांव में जाना है। पहले ही सारा विचार विमर्श कर लेता था, पूरी तैयारी कर लेता था। एक दिन उसने तय किया कि चलो इस गांव में जाना है। तो 10 बजे जब खा पी के निकला, सोचा एक घर में जाके कुछ चोरी कर ले। जब वहां गया तो देखता है उस घर में लोग जगे हुए हैं और वहां बच्चे का जन्मदिन लोग मना रहे हैं। चोर सोचता है सभी लोग जगे हैं, कहीं किसी की नजर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी, चलो दूसरे घर में जाते हैं। दूसरे घर में गया, वहां देखता है कोई कथा का कार्यक्रम चल रहा है। कह रहे आज तो पहले ही जतरा खराब हो गया, यात्रा बाधित हो गई, मुहूर्त खराब हो गया। दूसरे घर में भी कथा हो रही है, यहां भी किसी की नजर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। फिर वो आगे घर में गया, वहां देखता है वहां भी कोई कार्यक्रम चल रहा है। वो तो चकरा गया दिमाग उसका कि आज हुआ क्या है। कभी ऐसा नहीं हुआ था, जब भी निकलते थे किसी न किसी घर में कोई ना कोई मौका मिल जाता था। आज तो बड़ी समस्या हो गई। तीसरे घर में भी वही, चौथे, पांचवें, छठवें, इस तरह से वो 25-30 घर घूम आया, देख रहा है सब घर में कुछ न कुछ उत्सव हो रहे हैं। उसे लगा आज इस गांव में कोई विशेष कार्यक्रम चल रहा है, क्या मामला है। और जब तक कार्यक्रम चलेगा लोग जगे रहेंगे, हम चोरी कैसे करेंगे, हम चोरी कर ही नहीं सकते। इस तरह से वो लगभग गांव की यात्रा कर लिया। रात भर गांव में ही घूमता रहा कि अब मौका मिल जाए, अब मौका मिल जाए, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। बार बार घर बदले, उसी घर में जाए कि अब तो कार्यक्रम समाप्त हो, अब तो कथा समाप्त हो, अब तो लोग सोएं, लेकिन कोई नहीं सो रहा है, पूरा गांव जग रहा है। ऐसे ही घूमते घूमते सुबह के 4 बज गए। अब वो सोचता है कि अब और अधिक देर अगर गांव में रहे तो लोग बाहर निकलेंगे और हमें पहचान लेंगे, और कहीं पहचान लिए तो फिर हम अपने पैरों पर घर तो नहीं जा सकते। तब क्या किया जाए, अब चुपके से निकल लेने में भलाई है। आज की रात तो खराब चली गई, आज हमें कोई मौका नहीं लगा, अब आगे देखेंगे। उसके बाद वो गांव से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला तो देखता है भगवान शिव का एक मंदिर है। तुरंत मन में ख्याल आया कि अच्छा भगवान का मंदिर, चलो मंदिर में चलते हैं, भगवान से थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं। आज की रात खराब हो गई, कल के लिए भगवान से निवेदन कर लेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, कल हमारी रात ठीक हो जाए। 4 बजे का समय था। मंदिर में गया, मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के सामने सिर झुकाया। सिर झुका करके मन ही मन प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु कृपा करना, हे प्रभु, आने वाली रात में अगर हम बढ़िया से चोरी कर लिए तो हम आपको बढ़िया शुद्ध देसी घी का लड्डू चढ़ाएंगे। इतना बोल करके सिर ऊपर किया ही था कि देखता है ऊपर बड़ा सा घंटा लटक रहा है। तुरंत मन में ख्याल आया कि आज घंटा ही चुरा लेते। अब तक तो इंसानों के घर में चोरी किया था, आज हमें मौका नहीं मिला, आज खाली क्यों जाना, चलो भगवान के ही घर में चोरी कर लेते हैं। वैसे भी इस घंटे का भगवान जी क्या करेंगे, शिव जी क्या करेंगे, हमारे ही काम आ जाए। लेकिन वो घंटा जब उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी हाइट कम पड़ गई, वो नाटा था, छोटा। अब वो सोचता है अब क्या करें, ये घंटा थोड़ा ऊंचाई पर बंधा है, स्पर्श तो हो जा रहा है लेकिन खोला नहीं जा सकता बिना किसी साधन के। अब वो सोच रहा है कि ज्यादा देर करेंगे तो कहीं पुजारी ना आ जाए, क्योंकि सुबह सुबह पुजारी भी चला आता था पूजा करने। अब वो संदेह में पड़ गया
अब वो असमंजस में पड़ गया कि अब मार्ग क्या है, उपाय क्या है। लेकिन मन में बैठ गया कि घंटा तो खोलना ही खोलना है, छोड़ेंगे नहीं। आज हमारी रात खराब चली गई है भगवान के चक्कर में। दिन रात हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, चोर भी भगवान की पूजा करता है, और वो भी लड्डू चढ़ा के कि हे प्रभु कृपा करना कि हम किसी के घर में बढ़िया से चोरी कर सके। अब सोचो कि चोर भी इतना भरोसा भगवान पर करता है कि अगर हम लड्डू चढ़ा देंगे तो भगवान हमें आशीर्वाद दे देंगे कि हाँ जाओ तुम चोरी कर लो। लेकिन घर के लोग, जो सेठ साहूकार है, वो भी भगवान की पूजा करता है, वो भी भगवान को लड्डू चढ़ाता है कि भगवान कृपा करना, हम पर अनुकंपा करना कि हमारे घर में कोई चोरी ना हो सके। तो सेठ साहूकार अन्य आम आदमी भगवान को लड्डू चढ़ा करके यह वरदान मांगता है कि हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि हमारे घर में डाका ना पड़े, चोरी ना करे कोई। और चोर प्रार्थना करता है कि प्रभु ऐसी कृपा करना कि हम घरों में चोरी कर सकें। अब सोचो भगवान किसकी सुनेंगे, चोर की सुनेंगे कि आम आदमी की सुनेंगे? चोर को लगता है हमारी सुनेंगे, हम लड्डू बढ़िया चढ़ा रहे हैं, हम थोड़ा ज्यादा चढ़ा रहे हैं। उसको लगता है कि हम भगवान को भी घूस दे देंगे, भगवान भी मान लेंगे हमारी बात, कि हमारी चोरी में सहयोग कर देंगे। लेकिन आदमी नासमझ है, वो पाप कर्म भी भगवान को भेंट चढ़ा कर करना चाहता है। बल्कि कोई अपने भाई का जमीन हड़प करके मुकदमा लड़ने जाता है, तब भी राम जी पर अगरबत्ती घुमा के जाता है कि प्रभु कृपा करना कि हम मुकदमा में विजयी हो जाएं। उस नासमझ को ये पता नहीं है कि जो राम अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए, उसी राम की पूजा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने भाई का जमीन हड़प सकें। उसको शर्म भी नहीं आती और उसे भरोसा भी होता है कि राम जी कृपा कर देंगे। तो इसी तरह से उस चोर ने भी प्रार्थना किया और आम आदमी ने भी प्रार्थना किया, लेकिन उस चोर के मन में चोरी का भाव था। चोर था तो स्वाभाविक है चोरी का ही भाव होगा, दान करने का भाव तो होगा नहीं। तो उसने सोचा कि अब आज तो मेरी रात खराब गई, भगवान की पूजा भी गई, कर ली मैंने, लड्डुएं चढ़ा दिया, सब व्यर्थ गया, इसलिए आज हम भगवान का घंटा ही चुरा ले जाएंगे। लेकिन अब डर भी है कि हम उतारें कैसे, कहीं इससे पहले कि पुजारी ना आ जाए। तो इधर देखा उधर देखा, तब तक उधर से पुजारी भी चला ही आ रहा था, लेकिन उसकी नजर नहीं पड़ी थी। लेकिन ये चोर सोचता है कि कोई आ ना जाए और ये घंटा उतारना भी है, तो करें क्या। वो देखने लगा, टेबल कुर्सी खोजने लगा, मंदिर में कहीं टेबल नहीं, कोई कुर्सी नहीं, अब क्या करें। अब आओ देखा ना ताओ, वो क्या किया, शिव जी की मूर्ति पर ही चढ़ के खड़ा हो गया। उसी पर चढ़ करके और घंटा को पकड़ा ही था कि तब तक शिव जी प्रकट हो गए। कहे बेटा मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। चोर तो घबरा गया, उसे लगा कोई पुलिस का आदमी तो नहीं, हम तो चोरी करने चढ़े हैं, कोई प्रसन्न कैसे हो सकता है। तब तक पुजारी भी दूर से दिखाई दे गया, वो भी हाँ अपना कमंडल और फूल का पत्ती उत्ती सब कलश वलश लेके चला आ रहा है। उसकी भी नजर पड़ गई कि मंदिर में कुछ घटना घट रही है। तब तक शिव जी ने कहा मैं पुलिस का आदमी नहीं, मैं शिव हूं, तुम जिसके कंधे पर चढ़े वही मैं हूं, बोलो क्या चाहिए, क्या मांगना है, क्या चाहिए। वो घबरा गया, कहा हम तो घंटी चुराने चढ़े थे, भगवान तो सब जानते होंगे, फिर भी मजाक कर रहे हैं। चोर ने कहा प्रभु हम तो ये घंटी चुराने चढ़े थे, हमको कुर्सी टेबल नहीं मिला, आप कह रहे हैं वरदान मांग लो। शिव जी ने कहा बिल्कुल मैं प्रसन्न हूं तुमसे, क्या मांगना चाहते, जो मांगना है मांग लो। तब तक पुजारी बिल्कुल निकट आ गया, उसकी नजर पड़ गई, सुन भी लिया भगवान से कि वो भगवान वरदान देने जा रहे हैं। पुजारी वहीं से कहा रुकिए भगवान रुकिए, बड़ा बेईमान हो। शिव जी ने कहा देखा मैंने कहा था जल्दी मांगो, ये पुजारी आ जाएगा। अब आ गया बीच में बाधा डालने। पुजारी ने कहा प्रभु आप चोर को वरदान देने जा रहे हैं, ये तो आपकी मूर्ति पर चढ़ करके पहला अपमान तो यही हो गया आपका कि आपके मूर्ति पर चढ़ गया, ऊपर से ये आपका पुजारी भी नहीं है, ये आपका घंटा चुराने के लिए चढ़ा है
और आप इसे वरदान दे रहे हो। प्रभु वरदान देना है तो हमको दे दो, हम बचपन से आपकी पूजा कर रहे हैं, हम रोज आते हैं आपके मंदिर, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बतासा चढ़ाते हैं, जीवन भर हम रोज कुछ न कुछ चढ़ाते हैं, धन हमने चढ़ाया, दौलत हमने चढ़ाया, प्रतिदिन कुछ न कुछ हम चढ़ाते चले जा रहे हैं, और आज आप वरदान उसको दे रहे हो, वरदान हमको दे दो प्रभु। तब शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूं कि तुमने बेलपत्र चढ़ाया, दूध चढ़ाया, मेवा चढ़ाया, बतासा चढ़ाया, रुपया चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया, लेकिन तुम्हें पता है कि ये चोर आज खुद को ही चढ़ा दिया है, और जो खुद को चढ़ा दिया वरदान उसी को मिलेगा। तुम धन चढ़ाते रहे, खुद को बचाते रहे, तुमने खुद को कभी नहीं चढ़ाया, तुमने स्वयं को कभी अर्पित नहीं किया, तुमने अपने अहंकार बस अपने को बचाते रहे, धन चढ़ाते रहे, बेलपत्र चढ़ाते रहे। ये चोर ने भले ही चोरी के नियत से सही, लेकिन इसने खुद को ही हम पर चढ़ा दिया है, समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं वरदान तो इसे ही दूंगा। पुजारी विदा हो गया। चोर भी उस दिन चोरी करना भूल गया कि चोरी के नियत से भी अगर हमने भगवान के ऊपर हमने चढ़ गया, हम चढ़ गए, तब भगवान हमें वरदान दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका अर्थ यह नहीं कि कोई उठे और जाके मूर्ति पर चढ़ जाना, ये गलत है। भगवान शिव की ये एक प्रतीक कहानी है कि मूर्ति पर नहीं चढ़ना है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि चलो भाई हमको भी शिव जी दर्शन दे देंगे, आज कोई मंदिर खोजते हैं और जाके वहां चढ़ जाएंगे, ये तो अपमान हो जाएगा। वो कहानी का तात्पर्य यह है कि अपने आप को समर्पित कर देना। ऐसा नहीं है कि धन चढ़ा दिया और काम बन गया, ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाकर अगरबत्ती घुमा दिया और काम बन गया, ऐसा नहीं है कि मंदिर में गए परिक्रमा लगा लिए, प्रदक्षिणा लगा ली और काम बन गया, कि गंगा जल चढ़ा दिया और काम बन गया। संत कहना चाहते हैं कि आप स्वयं को समर्पित करो, खुद को वहां समर्पित करो, और जहां खुद को समर्पित किया जाता है वहां फिर कुछ और चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। और खुद को समर्पित करने का अर्थ यह होता है कि फिर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर तेरा, तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। कि फिर हम भगवान को, गुरु को इस तरह समर्पित हो जाते हैं कि फिर ये मन भी गुरु का हो जाता है, ये मन भी भगवान का हो जाता है। फिर हम इस मन से बुरा नहीं सोच सकते, फिर इस मन से हम गाली नहीं सोच सकते, इस मन से हम क्रोध नहीं सोच सकते। अर्थात मन वचन कर्म सब गुरु और भगवान को हमने चढ़ा दिया, तो मन में सोचेंगे भी तो पवित्र सोचेंगे, मन से कुछ भी चिंतन होगा पवित्र चिंतन होगा, फिर जिसमें भी देखेंगे परमात्मा को देखेंगे। ये हुआ भगवान को चढ़ाने का अर्थ। ये नहीं कि शरीर को चढ़ा दिया, शरीर को चढ़ाना तो सरल है, गुरु को मन चढ़ा देना ये सबसे कठिन काम है। धन चढ़ाना बहुत सरल है, रुपया पैसा चढ़ाना बहुत सरल है, अनाज पानी चढ़ा देना सरल है। संत कहते हैं मन चढ़ाना बहुत कठिन है, क्योंकि हम मन को ही बचा लेते हैं, क्योंकि मन में ही अहंकार है। इसलिए उस कहानी का तात्पर्य है कि वह चोर होते हुए भी एक प्रतीक रूप में वह कहानी है कि चोर ने स्वयं को चढ़ा दिया। था तो चोर, लेकिन खुद को समर्पित कर दिया। इसलिए संत जन कहते हैं जहां समर्पण है वहां सुख है, और जहां अकड़ है वहां दुख है। अगर परिवार में समर्पण है वहां सुख है, परिवार में वही अकड़ आ जाए, अहंकार आ जाए, वहीं दुख शुरू हो जाता है। इसलिए संत जन कहते हैं परिवार में भी जीना तो समर्पण में जीना, गुरु के प्रति समर्पण, माता पिता के प्रति समर्पण, पत्नी का पति के प्रति समर्पण, और पति का पत्नी के प्रति समर्पण। लेकिन आज आदमी समर्पित होना नहीं चाहता है, समर्पित करवाना चाहता है। कोई भी आदमी यह नहीं सोचता कि हम भी समर्पित हो जाएं। अगर कोई पति है तो यह सोचता है कि पत्नी हमारे प्रति समर्पित रहे और हमें परमेश्वर माने। लेकिन पति यह नहीं सोचता कि वो भी परमेश्वरी है, वो भी देवी है, हम भी समर्पित हो जाएं। हम अन्य लोगों को निर्जीव समझ लेते हैं,
जैसे निर्जीव पदार्थ है ना, जड़ पदार्थ, वो हमारे लिए समर्पित होता है, उसके लिए हमें समर्पित नहीं होना पड़ता। जैसे ये माइक है, ये जड़ है, इसको यहाँ लगा दिया गया है, ये बेचारा लगा रहेगा, जब तक कोई हटाएगा नहीं ये हटेगा नहीं। अब इसमें हम बढ़िया बोलें तब भी ये यहीं रहेगा, और कोई आकर के इसमें गाली देने लगे तब भी यहीं रहेगा, ये माइक अपने से हटेगा। इसी तरह से जड़ वस्तुओं का समर्पण है। ये मोबाइल लगा हुआ है, मोबाइल समर्पित है, यहाँ चाहे प्रवचन हो तब भी ये ऐसे ही लगा रहेगा, और कोई आकर के यहाँ नाच करने लगे तब भी ऐसे लगा रहेगा, ये हटेगा ही नहीं। आपके हाथ में पैसा है, आप उस पैसे से दूध खरीदने जाइए तब भी नोट आपका ही है, आपके ही हाथ में है, और आप उसी नोट से शराब खरीदने चले जाइए, वो नोट मना भी नहीं करेगा कि हमसे शराब क्यों खरीद रहा है, क्योंकि वो समर्पित है आपके प्रति। आपको समर्पित नहीं होना है कि चलो हमारे प्रति वो समर्पित है तो हमें भी हो जाना है। जड़ के प्रति ऐसा नहीं करना है, जड़ आपके लिए समर्पित है, आप जो चाहें करिए। आप चाहें तो सदुपयोग करिए, आप चाहें तो दुरुपयोग करिए, लेकिन अगर कोई सामने सजीव प्राणी है, कोई जिंदा प्राणी है, चैतन्य प्राणी है, तो वहां ये फार्मूला नहीं चलेगा कि हमारे प्रति तुम समर्पित रहो और हम नहीं रहेंगे, तब बात बिगड़ जाएगी। इसलिए संत कहते हैं समर्पण जहां भी होगा सुख होगा, लेकिन वो सुख कब होगा? जब आप भी समर्पित होइए और सामने वाला भी समर्पित हो जाए। आप भी त्याग में रहिए, सामने वाला भी त्याग में हो जाए, और परिवार की गाड़ी तो इसी में चलती है। अगर आप समर्पित हैं एक दूसरे में तो परिवार की गाड़ी चलेगी, और समर्पित नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए इस कहानी से हमें ये सीखना है कि हम चाहे गुरु के प्रति हों, भगवान के प्रति हों, माता पिता के प्रति हों, भाई के प्रति, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति समर्पित जब हो जाएंगे सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और यदि हमने कामना कर लिया, अगर हमने स्वार्थ कर लिया, तो हमारा समर्पण फिर किसी काम का नहीं। कई बार आदमी स्वार्थ से समर्पित हो जाता है। जैसे किसी धनपति आदमी के आप देखना 10-15 मित्र बन जाएंगे तुरंत, पता भर चल जाए कि इस आदमी के पास बहुत पैसा है तो बिना कहे 10-15 मित्र बन जाएंगे। कहा है ना, पास माल है जब तक हाथ सब मिलाएंगे, देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे। झूठे रिश्ते नाते हैं व्यर्थ का झमेला है, भीड़ में खड़ा है पर आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कि आदमी की भीड़ है लेकिन हर आदमी अकेला है, क्योंकि जाना अकेला है। कोई किसी के साथ जाएगा? कितना भी माँ कहे कि बेटा मेरा है, बहुत प्रेम करती है, लेकिन जिस दिन जाना होगा तो क्या साथ में जाएंगे? कितना भी इंसानों की भीड़ है, पति कहे पत्नी मेरी, पत्नी कहे पति मेरा, लेकिन इस धरती से जाना होगा तो अकेले जाना होगा। संत कहते हैं इसी तरह से पास माल है जब तक हाथ सब मिलाएंगे। पता भर चल जाए कि पैसा बहुत है, सामने से लोग हाथ जोड़ के आएंगे प्रणाम प्रणाम करने, आपका मित्र बनने को राजी हो जाएंगे। लेकिन पता चल जाए कि देखा हाथ खाली है तो फिर नजर ना आएंगे। फिर जो अपने हैं वो भी धीरे से खिसक लेंगे कि कहीं मुझसे पैसा ना मांग ले। अगर आपके जीवन में कभी कोई लाचारी आ जाए, कभी कोई समस्या आ जाए, कभी कोई दुख आ जाए, कोई बाधा आ जाए, कोई प्रतिकूलता आ जाए, तो समाज में आप अपनों की पहचान कर लेना। जो आपका अपना होगा, सच में अपना होगा, वो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात, सुख में खड़ा हो ना हो, दुख में खड़ा होगा। जो सच्चा इंसान होगा वो आपके सुख में दूर रहेगा, लेकिन दुख में साथ खड़ा होगा।
और जो झूठा होगा वो दुख आते ही खिसक लेगा, साइड हो जाएगा कोई ना कोई बहाना करके। तो संत कहते हैं ये संसार ऐसा स्वार्थ का है कि जहां स्वार्थ बस लोग मित्र बन जाते हैं, निष्काम भाव से नहीं बनते हैं, निस्वार्थ भाव से नहीं बनते हैं, स्वार्थ से बन जाते हैं। और जहां भी स्वार्थ आएगा वो रिश्ते टिक नहीं सकते हैं, जहां भी स्वार्थ आएगा वो परिवार टिक नहीं सकता है। संत ने कहा है कि घर परिवार समाज टूटने के दो कारण हैं। सोच लेना, अगर किसी भी घर में बंटवारा हुआ, किसी भी पति पत्नी के बीच में तलाक हुआ, कोई भी पिता पुत्र में बंटवारा या विवाद हुआ, दो ही कारण है, पहला स्वार्थ और दूसरा अहंकार है। कि जब स्वार्थ आ जाता है कि मेरा मेरा तेरा तेरा, मेरा तेरा का भाव आ गया कि ये मेरा ये तेरा, स्वार्थ आ गया, परिवार टूटने लगेगा। और अहंकार आ गया कि गलती उसने किया है, हम क्यों झुके, गलती सामने वाले की है। मतलब अहंकार हमें अपनी गलती दिखाता ही नहीं, वो दूसरे की गलती की ओर दिखा देगा कि नहीं गलती तो बड़े भैया से हुआ है, गलती तो भाभी से हुआ, गलती तो माताजी से हुआ, गलती तो पिताजी से हुई। और इस तरह से अहंकार आपको दूसरे में दोष दर्शन करा देगा, अपने भीतर आप झांक कर देखेंगे नहीं। और जब गलती अपने भीतर नजर ना आए, अपने भीतर सिर्फ अच्छाई नजर आए, दूसरे में कमियां नजर आए, तो समझ जाना सिर पर अहंकार सवार हो गया है। और अब घर टूटेगा, परिवार टूटेगा, समाज टूटेगा, घर टूटेगा। माता कैकेयी के जीवन में स्वार्थ आ गया कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा, देखो तोड़ने का प्रयास शुरू हो गया। स्वार्थ के वजह से ही टूट रहा था ना। अगर उनके मन में ये ख्याल ना आता कि राम भी तो मेरा पुत्र है और बड़ा पुत्र है, अगर राम ही राजा बन जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन मंथरा ने कान भर दिया, और मंथरा के कान भरने से माता कैकेयी का स्वार्थ जागृत हो गया कि नहीं, राम तो कौशल्या का बेटा है, मेरा तो भरत। अगर भरत राजा बनेगा तब हम महारानी बनेंगे, तब हम राजमाता बनेंगे। और यदि राम बन गया तो राजमाता तो कौशल्या बनेगी, हम तो दासी बन जाएंगे। तो ये स्वार्थ आया, नीची सोच आई, घर तोड़ने का प्रयास हुआ। ऐसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई मंथरा बन करके आपके भीतर स्वार्थ जागृत कर देती है, और आप भी अपने घर को तोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। किसी ने सास माँ का कान भर दिया, किसी ने बहू का कान भर दिया, और जिसने कान भरा है वही वो मंथरा है, आज की मंथरा। उसने आपको इतना बढ़िया से कन्विंस कर दिया, कान भर दिया, कि आपको अपने ही सासू माँ में फिर दुश्मन नजर आने लगा कि ये तो सच में मेरा दुश्मन है, ये तो सच में हमें कुछ देना नहीं चाहती। और यही काम सास को किसी ने कर दिया, फिर अपने बहू को वो दुश्मन देखने लगती है। जिस बहू में बेटी का दर्शन करना चाहिए, फिर उसी में वो अपना विरोधी मानने लगती है, और धीरे धीरे घर टूट जाता है। तो संत कहते हैं जहां समर्पण है वही सुख है, वही शांति है। लेकिन जैसे ही स्वार्थ आ गया, अहंकार आ गया, घर टूटता है, परिवार टूटता है, समाज टूटता है। एक ही माँ बाप से जन्म लेने वाला दो भाई कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाता है, सोचो जरा। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आखिर बचपन में साथ रहे, एक ही माँ बाप से जन्म लिए, खेले खाए, पढ़े लिखे, एक साथ सोए, लड़े झगड़े। बचपन में तो दो भाई खूब लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन खाने का समय होगा तो साथ बैठ के खाएंगे। दिन भर खूब लड़ेंगे झगड़ेंगे, सोने का समय होगा तो एक ही साथ सोएंगे। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो लड़ लिया, उसके बाद साथ खाना तो छोड़ो, साथ बैठना राजी नहीं, फिर सोना तो बहुत दूर की बात है। हम भूल जाते हैं कि एक ही माँ बाप से जन्म लिए, अगर किसी बात को लेकर कोई विवाद आ गया तो भाई तो मेरा ही है, हम उसी भाई में दुश्मन कैसे देख लिए।
वही है रावण की प्रवृत्ति। जहां राम की प्रवृत्ति हृदय में हो तो हम अपने भाई में भरत का दर्शन कर लेते हैं, और कहीं भीतर में रावण की प्रवृत्ति आ जाए तो हम अपने ही भाई में फिर विभीषण का दर्शन करते हैं और लात मार देते हैं। इसलिए संत कहते हैं समर्पण। जहां समर्पण होगा, और वो समर्पण निस्वार्थ होना चाहिए। अगर आप परिवार को बचाना चाहते हैं, घर को बचाना चाहते हैं, अगर आप समाज को बचाना चाहते हैं तो निस्वार्थ समर्पण करना, कोई स्वार्थ नहीं। अगर आपने कुछ किया, ये समझना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो आप कुछ भी करना। अगर आपने पिता की सेवा की, माँ की सेवा की, पति की सेवा की, पत्नी की सेवा की, सास की सेवा की, आपने बहू की सेवा की, किसी की भी सेवा करना, आप बदले में फल की इच्छा मत करना, स्वार्थ की इच्छा मत करना कि हमें भी कुछ मिले बदले में। आप ये सोचना हमारा फर्ज था, हमारा कर्तव्य था, हमने किया, उसका कर्तव्य वो जाने। हमने अपना काम किया, अब हमें वो चाहे प्रेम दे चाहे घृणा दे, वो उसकी बात। हमें प्रेम देना है, हमें प्रेम के मार्ग पर चलना है। जब आप अपने मन को, अपने जीवन को पूर्ण पवित्र बना लेंगे, समर्पित बना लेंगे, तब देखिएगा कि आपके जीवन में धीरे धीरे सुख का आगमन हो जाएगा। फिर आपका जीवन दुख से मुक्त हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी भक्ति, हम अपना प्रेम, हम अपना समर्पण भी शर्त रख देते हैं कि तुम भी प्रेम करोगे तो हम प्रेम करेंगे, कि तुम भी समर्पित होगे तब हम समर्पित होंगे, कि तुम मेरा साथ दोगे तो हम साथ देंगे। संत कहते हैं ये प्रेम होता ही नहीं। प्रेम का मतलब, त्याग का मतलब, समर्पण का मतलब जो बिना शर्त समर्पण हो। कोई शर्त नहीं कि तुम समर्पित हो ना हो, मेरा मन तुम्हारे लिए समर्पित है, मेरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित है, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए है, मेरा संपूर्ण समर्पण तुम्हारे लिए। जब आप इस तरह निस्वार्थ करेंगे तो घर क्यों टूटेगा, परिवार क्यों टूटेगा। मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि जब आप मन को निर्मल करते हैं, आपका घर मंदिर बन जाता है। वही घर है, वही ईंटें हैं, वही दीवारें हैं, वही लोग हैं, लेकिन मन बदला कि वही घर मंदिर बन गया। और जहां आप मंदिर मानते हैं, जहां किसी भगवान की मूर्ति स्थापित है, आपको लगता है वो मंदिर है, लेकिन वहां आप गलत प्रवृत्ति के साथ चले गए, वहां आप गलत मानसिकता के साथ चले गए, तो भले ही वो आपकी नजर में मंदिर है, लेकिन आप अपने विचारों से उस मंदिर को भी आप कबाड़खाना बना देते हैं। मंदिर आपके शुद्ध आचरण से निर्मित होता है। अब आप खुद देखो, गौमुख से, गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगा सागर में जाके समुद्र में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन तीर्थ कहां कहां बने हैं? गंगा में हर जगह तीर्थ हैं क्या? सभी किनारा तीर्थ भूमि है क्या? ऋषिकेश या फिर प्रयाग, फिर बनारस, उसके बाद बक्सर और पटना से लेकर सिमरिया घाट तक कोई तीर्थ भूमि नहीं है। तो वहां भी गंगा है तो वहां भी गंगा का ही पानी। फिर सिमरिया के बाद उधर सुल्तानगंज तक तीर्थ घाट है। इसका अर्थ इतना ही है कि गंगा तो पूरा, गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा ही गंगा है, लेकिन तीर्थ वहीं बने जहां संतों ने तपस्या की। इसका मतलब संत की तपस्या ने उसे तीर्थ बनाया है। मंदिर तो हर जगह है, पूरा संसार मंदिर है, पूरा संसार देवालय है, लेकिन जहां आप मन पवित्र करके, मन निर्मल करके आप भाव कर लेते हैं, वो मंदिर बन जाता है। और जहां मन गंदा है वही कबाड़खाना बन जाता है। ये पूरी धरती मंदिर ही तो है, पूरा जीव परमात्मा का ही तो स्वरूप है। जहां देखो, जिसमें देखो, सब घट में रोसाइयां सुनी सेज न कोई, सदगुरु कहते हैं। सब घट में राम बैठा है, लेकिन हर जगह राम दिखते हैं क्या? कितने लोगों में दिखता है? अगर सब घट में राम बैठा है तो हम लड़ते किससे हैं? मान लो सबके हृदय में राम है, तो आदमी झगड़ा किससे करता है? राम से ही। अगर सब घट में राम है तो आप गाली किसको देते हैं? राम को ही। सब घट में राम है तो आप चोरी किसके घर में करते हैं? राम के ही घर में।
अगर सब घट में राम है तो हत्या किसकी करते हैं? राम की ही। आप खुद सोचिए, जब सब घट में राम ही राम बैठा है तो हम जो कुछ भी पाप कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, वो किसके साथ कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? आप यही तो सदगुरु कबीर की बात नहीं समझ पाए। सदगुरु कहते हैं जब सब घट में राम का दर्शन कर लोगे, चोरी छूट जाएगी, छल छूट जाएगा, वैमनस्य छूट जाएगा, ईर्ष्या छूट जाएगी, घृणा छूट जाएगी, नशा दुर्व्यसन छूट जाएंगे, सारे विकार छूट जाएंगे। लेकिन आपको सब में राम देखना पड़ेगा। लेकिन हम देख कहाँ पाते हैं? हम दूसरों, रावण देख लेते हैं, राक्षस देख लेते हैं, उससे झगड़ा कर लेते हैं, हम राम नहीं देख पाते। हम मंदिर में जाते हैं, सोचते हैं वहां हम भगवान को देख लेंगे। सदगुरु कहते हैं जिस व्यक्ति को अपने माता पिता में भगवान का दर्शन ना हुआ, वो मंदिर में कर पाएगा क्या? अब एक उदाहरण से सोचिए कि जैसे ये आपका गांव है, सुबह 6 बजे 7 बजे सूरज निकलता है तो सबको दिखाई देगा। अब कोई कहे कि नहीं सूर्योदय तो हो गया लेकिन हमको नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कहेंगे? कि या तो सूर्योदय नहीं हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा होगा, और यदि सूर्योदय हो गया है और सबको दिख रहा है, सिर्फ 1-2 आदमी कहे कि हमको नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे इसका मतलब तुम अंधे हो। अगर तुम्हारी आंखें होंगी तो सूर्योदय होने के बाद सूरज दिखेगा, ये 100% सत्य है। लेकिन सूर्योदय के बाद भी अगर सूरज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तुम अंधे होगे। और सूर्योदय अगर होगा तो इस गांव में भी दिखेगा। कोई जरूरी नहीं कि आप लखनऊ जाएं तो ही दिखेगा, कि दिल्ली जाएं तो ही दिखेगा। सूर्योदय हो जाए तो यहां भी दिखेगा, धरती में कहीं चले जाओ दिखेगा। ऐसा थोड़े है कि कोई आदमी सोचेगा नहीं जब तक सूर्य ग्रह पर नहीं जाएंगे सूरज नहीं दिखेगा। जहां है वहीं सूरज दिख सकता है। संत कहते हैं अगर आंखें ठीक है, मन निर्मल है, तो घर में माता पिता में भी भगवान दिख सकते हैं। और अगर आंखों में मोतियाबिंद हो गया है तो मंदिर भी जाओगे तो भगवान नहीं दिखेंगे, वहां भी सिर्फ पत्थर का दर्शन करके आओ। अगर आंख पवित्र है तो छोटे छोटे चींटियों में भी भगवान को देख लोगे। और आंख में अगर रतौंधी हो गया है तो आप साक्षात अयोध्या और वृंदावन चले जाओ, फिर भी रामकृष्ण को नहीं देख पाओगे। फिर मंदिर में सिर्फ पत्थर का दर्शन करके आओगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि दृष्टि ठीक कर लीजिए, फिर आपका हर भूमि मंदिर हो जाता है। सब भूमि, सब ही भूमि बनारसी, सब निर्गंगा होए। सदगुरु कहते हैं कि सब भूमि बनारस की है, सब निर्गंगा हो सकता है। संत रैदास जी ने कहा था मन चंगे तो कठौते में गंगा। बहुत बड़ी बात कही कि मन अगर निर्मल है तो कठौते का जल भी गंगा का जल बन सकता है। आपका भाव उसे महत्वपूर्ण बनाता है। तो गंगा तो गंगोत्री से गंगा सागर तक है, लेकिन तीर्थ कहाँ बने? जहाँ संतों ने तपस्या की है। इसी तरह भगवान सब जगह है, लेकिन जागृत कहाँ होते हैं? जहाँ जो व्यक्ति अपने मन को निर्मल कर लेता है, पवित्र कर लेता है। और अगर आपने अपने मन को निर्मल कर लिया, आपने अपने मन को साफ कर लिया, तो फिर आपको भगवान के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भगवान खुद आपके पीछे आ जाएंगे। इतना ध्यान रखना, ये बहुत सरल उपाय है। आप मन गंदा करके भगवान के पीछे भागते रहो, नहीं मिलेंगे। आप मन को अपवित्र करके भागते रहो, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, भगवान नहीं मिलेंगे। एक ही सूत्र है, मन को निर्मल कर लीजिए, मन को पवित्र कर लीजिए, भगवान खुद आपको खोज लेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उन्होंने कहा अगर मन शीतल हो गया, निर्मल हो गया, कैसे? जैसे गंगा का पानी है, तो फिर पीछे पीछे हरि फिरे, फिर हरि भगवान आपके पीछे पीछे आएंगे, आपका ही नाम जपते हुए आएंगे। अब इसको इस उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए हम लोग अभी बैठे हैं और हम लोग सोचें कि हमको मोदी जी से मिलना है या योगी जी से मिलना है, तो कितना सरल है मिलना। मोदी जी से अभी कितने लोग 1 घंटा के अंदर मिल पाएंगे? बता दिए। आधे घंटे 1 घंटे के अंदर मिल पाएंगे?
संभव ही नहीं है, नहीं मिल सकते हम लोग कोई। लेकिन मोदी जी सोच लें कि हमें किसी एक आदमी से मिलना है तो उनके लिए कितना कठिन है। अगर उनके मन में आ गया कि हमको इस गांव में एक लड़के से मिलना है, वो अभी 10 मिनट में बुलवा लेंगे या पहुंच जाएंगे, खोज लेंगे, तुरंत लोग खोज लेंगे, पुलिस खोज लेगी कि इस आदमी से मोदी जी को मिलना है। लेकिन आपको मोदी जी से मिलना है तो आप खोज नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। इसी तरह संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि आप अपने मन को गंदा करके सोचते हम भगवान से मिल लेंगे, असंभव है, नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने मन को निर्मल कर लिया, मन को पवित्र कर लिया, फिर भगवान खुद आपको खोज लेंगे। उनके लिए सरल है, वो फिर आपके पास आ जाएंगे। इसलिए राम जी कहते हैं, द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोह, तैं तो सब में मिली रहा मैं न मिलूंगा तो। सदगुरु कहते हैं कि यह बात सुनकर राम जी ने सोचा कि लोग हमें बुलाना चाहते हैं, हमें पाना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, चलो एक बार हम आदमी के द्वार पर चलते हैं। तो राम जी एक बार एक आदमी के दरवाजे पर आ गए कि द्वारे तेरे राम जी, ए आदमी कहाँ हो, उठो, चलो जागो भाई, हम तुम्हारे द्वार पर आ गए। द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोह, कबीरा मतलब शरीर में रहने वाला जीव, कायावीर कबीर। सदगुरु कबीर ने कबीर शब्द का इस्तेमाल चेतन के लिए भी किया है, जीवधारी के लिए किया है। तो सदगुरु यह बात कह रहे हैं कि मानो राम जी किसी के दरवाजे पर आ गए और उन्होंने आवाज दिया कि तुम मुझे याद कर रहे थे, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, द्वारे तेरे राम जी, अब ये राम तुम्हारे द्वार पर आ गया है, मिलहु कबीरा मोह, अब तुम आकर के हमसे मिलो। लेकिन तब तक राम जी देखते हैं कि वो आदमी तो माया में लिप्त है, तब तक वो देखते हैं कि ये आदमी तो प्रपंचों में पड़ा है, संसार में रचा बसा है। तब राम कहते हैं, तैं तो सब में मिली रहा, ए आदमी तुम तो संसार में मिले हुए हो, धन दौलत पद प्रतिष्ठा जमीन जायदाद में मिले हुए हो, दुनियादारी में मिले हुए हो, मैं न मिलूंगा तो। अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता, क्योंकि मुझसे अगर मिलना है तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, माया मोह प्रपंच दुनियादारी से आसक्ति हटानी पड़ेगी, अनासक्त होना पड़ेगा। अगर तुम संसार को भी पकड़े रहो और मुझे भी पाना चाहो तो तुलसीदास जी कहते हैं ना, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम, तुलसी दो होत नहीं रवि रजनी एक ठाम। कि अगर तुम राम को चाहते हो तो काम छोड़ना पड़ेगा, काम को चाहोगे तो राम को छोड़ना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अर्थात क्रोध और प्रेम एक साथ नहीं हो सकता, सत्य और झूठ एक साथ नहीं हो सकता, हिंसा और अहिंसा एक साथ नहीं हो सकते। आपको या तो अहिंसा पालन करना होगा या हिंसा पालन करनी होगी। तो हिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो दुख है, पीड़ा है, जन्म जन्म नरक है, और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो परमानंद है। तो सदगुरु कहते हैं कि आप अपने मन को निर्मल करिए, जहां है वही मंदिर है, जहां है वही देवालय है, फिर हर किसी में परमात्मा दिखेगा। तो अपने तरफ से यह भाव, यह समर्पण रखिए, यह प्रेम रखिए कि सब में भगवान है, सबके प्रति हमें समर्पित रहना है। एक छोटा सा जीव भी दिखे तो उसके प्रति करुणा का भाव रखिए, सबके प्रति प्रेम का भाव, सबके प्रति करुणा का भाव। किसी को दुख मत दीजिए, तू किसी का भी दिल न दुखाना कभी, क्या पता राम मिल जाए कब। कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में कब राम मिल जाए, किसी का दिल मत दुखाना। हम तो दिन रात दिल दुखाने में लगे हैं, घर में है तो माता पिता को, पति पत्नी को, बच्चे को, मित्र को, पड़ोसी को, जहां गए वहीं अपने वचन से, अपने विचार से हम तीर छोड़ते रहते हैं, बुरा बोलते रहते हैं, कपट करते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। हम कभी ये सोचते भी नहीं है कि हमारी वाणी से लोगों को कितना कष्ट होता होगा। हम ऐसी वाणी क्यों बोलते हैं? साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। वे कहते हैं कठोर वाणी मत बोलना, सब में परमात्मा ही तो है, सब जगह भगवान ही तो है। मीठी वाणी बोलना, प्रेम भरी वाणी बोलना, सत्य वाणी बोलना। जब सत्य वाणी बोलोगे, मीठी वाणी बोलोगे, सबको अच्छा लगेगा, आप भी सुखी रहोगे।
दूसरे को दुख देकर आप सुखी नहीं हो सकते। अगर सुखी होना चाहते हैं तो एक ही सूत्र है कि दूसरे को सुख देना शुरू कर दीजिए, दूसरे को प्रेम देना शुरू कर दीजिए, दूसरे के साथ ईमानदारी का व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। यही सुख का रास्ता है। दूसरे के प्रति जो भी सेवा बन पड़े निस्वार्थ भाव से सेवा करना शुरू कर दीजिए। यही सुख का रास्ता है, यही आनंद का रास्ता है, यही प्रेम का रास्ता है। तो मैंने कहा कि समर्पण में सुख है, और समर्पण तब होता है जब मन निर्मल होता है। गंदा मन से समर्पण नहीं होता। गंदा मन से समर्पण तब होता है जब हम स्वार्थ में होते हैं, जब हमें कुछ चाहिए होता है। और सद्गुरु कहते हैं कि जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए वो निस्वार्थ समर्पण होगा, समर्पण करेगा। अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो हम स्वार्थ में समर्पित होंगे। जैसे कई बार मैंने कहा ना कि अगर किसी को पता चल जाए कि धन है पास में तो आदमी फिर चापलूसी में आ जाएगा, लगेगा इससे बड़ा उसका हितैषी कोई नहीं है। लेकिन वो मित्रता कब तक है? जब तक पैसा चाहिए बस। जब देखेगा कि पैसा नहीं देगा फिर तुरंत पीठ पीछे वो गाली देना शुरू कर देगा कि वो आदमी उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पैसा दे दिया तो वही उसको भगवान बना देगा कि नहीं आप ही हमारा माई बाप हो, तुम ही हमारा सब कुछ हो। तो स्वार्थ में हम किसी की प्रशंसा कर देते हैं, स्वार्थ में हम किसी के लिए समर्पित हो जाते हैं। वो पुण्य नहीं है, वो अधर्म है। पुण्य तब होता है जब निस्वार्थ प्रशंसा करो, निस्वार्थ समर्पण करो, किसी के भी प्रति निस्वार्थ सेवा करो। अब कोई भूखा द्वार पर आ गया तो वहां ये मत देखना कि चलो हम कुछ देंगे तो हमको भी मिलेगा। वहां ये सोचना कि जो देंगे हमें मिले न मिले इसका कल्याण हो जाए, बस इस भूखे का पेट भर जाए, ये ध्यान रखना। किसी जरूरतमंद के झोली में कुछ डालना पड़े तो कुछ मांगना मत बदले में कि हमको भी कुछ मिल जाए। ये सोचना कि ये मेरा कर्तव्य है, हमने दे दिया, अब उसका वो जाने, हमें कुछ नहीं चाहिए, बदले में कुछ नहीं चाहिए। और जिस दिन यह ख्याल करेंगे आप देखेंगे कि आपकी झोली फिर भरनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर चाह रख लिए, स्वार्थ रख लिए, कामना रख लिए तो जो है वो भी खाली हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, सेवा भी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए घर परिवार को अगर जोड़ के रखना है, घर परिवार में शांति रखनी है तो स्वार्थ छोड़ देना, अहंकार छोड़ देना। आपस में कोई स्वार्थ नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई घृणा नहीं। हम स्वार्थ पाल लेते हैं अपने ही भाई के साथ, अपने ही मित्र के साथ, अपने ही पिता के साथ, अपने ही माँ के साथ, अपने ही पत्नी के साथ हम स्वार्थ पाल लेते हैं। और स्वार्थ में अक्सर घर टूट जाता है। अब मान लीजिए दो भाई हैं, अब दोनों की शादी हो गई तो अपने बेटे के लिए हमारे मन में प्रेम है, लेकिन भाई का बेटा है तो वहां हम तुरंत मन में स्वार्थ रख लेते हैं कि वो तो उसका बेटा है। अब एक बार एक आदमी खेत से लौट रहा था। वो जब लौट रहा था तो एक गन्ना अपना खेत से तोड़ कर ले आया। तो गन्ना का जो जड़ तरफ का भाग होता है वो थोड़ा ज्यादा मीठा होता है और ऊपर का भाग थोड़ा कम मीठा होता है। तो गन्ना तोड़कर जब वो ले आया, बड़ा भाई था, तो जैसे ही घर के निकट पहुंचा तो उसका अपना लड़का खेल रहा था और वहीं बगल में छोटे भाई का लड़का भी खेल रहा था, वो भी बेटा ही हुआ। तो दोनों खेल रहे थे और दोनों आ गए सामने। तो इसने क्या सोचा कि चलो आधा आधा गन्ना दोनों को दे देते हैं। तो जब गन्ना को तोड़ा तो जो जड़ वाला भाग है वो दाएं हाथ में था और जो आगे वाला भाग था वो बाएं हाथ में था। लेकिन समस्या ये थी कि बाईं तरफ अपना बेटा खड़ा था और दाएं तरफ भाई का बेटा खड़ा था। अब वो उसके मन में इतने से के लिए स्वार्थ आ गया कि जो मीठा वाला भाग है ये अपने बेटे को देना है और जो थोड़ा कम मीठा वाला भाग है ये भाई के बेटे को देना है। अब सोचो बात थोड़ी सी, मीठापन में कितना होगा, 19-20 का फर्क होगा, लेकिन इतने के लिए मन में स्वार्थ जग गया। और उस बड़े भाई ने क्या किया, हाथ ऐसे कर दिया क्रॉस, अर्थात जो मीठा वाला था वो ऐसे अपने भाई
अपने बेटे को दे दिया और जो कम मीठा था वो भाई के बेटे को दे दिया। सीधा नहीं दिया कि इधर वाला हाथ ऐसे करेंगे तो भाई के बेटे को चला जाएगा, इसलिए हाथ क्रॉस कर दिया ताकि जो थोड़ा मीठा है वो भाई को न जाकर के अपने बेटे को चला जाए। ये नजारा छोटा भाई देख लिया। जब वो देख लिया तब उसने अपने भाई से कहा, भैया दोनों बच्चों को गन्ना बांट दिए? कहाँ बांट दिए? कहा बहुत बढ़िया, अब घर भी बांट लीजिए। तो बड़े भाई ने क्यों, क्या हुआ? कहा जब गन्ना बांटने में आपने मेरा तेरा कर लिया, वहां स्वार्थ जग गया, तो इतना खेत जमीन घर में आप पता नहीं क्या क्या करते हो। हम तो आपको राम समझते थे, हम तो आपके प्रति श्रद्धावान थे, लेकिन आप मेरे बेटे में परायेपन का भाव कर लिए। अपना बेटा आपका है, हम तो उसे भी अपना पुत्र मानते थे, जो कुछ भी हम करते थे दोनों के लिए करते थे, पर आप एक गन्ने में इतना परायेपन कर लिया। अरे कोई बहुत बड़ी बात होती तो बात समझ में आती है, एक छोटे से गन्ने को बांटने में आपने मेरे बेटे को पराया समझ लिया, अपने को अपना समझ लिया। जब इतना गहरा स्वार्थ आ जाएगा, वो घर स्वर्ग कैसे बनेगा? वो घर टिका कैसे रहेगा? फिर भाई भाई में प्रेम कैसे रहेगा? वही घर टूट जाता है। इसलिए संत कहते हैं जहां स्वार्थ आ गया वो घर नरक बनेगा। इसलिए कभी भी अपने घर में स्वार्थ मत आने देना, अपने घर में कभी भी अहंकार मत आने देना, वरना बना बनाया घर कबाड़ खाना बन जाएगा, समझना शमशान बन जाएगा। और जिस घर में प्रेम नहीं है, सदगुरु कबीर उसे मुर्दा घर कहते हैं, शमशान घाट कहते हैं। जिस घर में सच्चा समर्पण, सच्चा प्रेम नहीं, सत्य नहीं, जहां सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है, जहां सिर्फ और सिर्फ अहंकार है, जहां सिर्फ और सिर्फ नफरत और घृणा है, सदगुरु कहते हैं वह घर मरघट के समान है। और ऐसे मरघट में रहने वाला जिंदा नहीं, वो मुर्दा के समान है। इसलिए मुर्दा बन के मत जीना, जीवन में प्रेम धारण करना। जो प्रेम धारण करता है वही जिंदा है, जो सत्य को धारण करता है वही जिंदा है। जिसने अपने जीवन में कपट धारण किया, छल धारण किया, ईर्ष्या धारण किया, सदगुरु कहते हैं वो चलता फिरता मुर्दा है, वो जिंदा नहीं हो सकता। उससे बढ़िया तो वो मुर्दा है जो हिलता डुलता नहीं है, परमानेंट मुर्दा हो गया। लेकिन जो आदमी चलते फिरते हुए मुर्दा बना है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए परिवार में स्वार्थ मत आने देना, परिवार में अहंकार मत आने देना, परिवार को स्वस्थ रखना। और परिवार में अगर विवाद है, परिवार में अगर कोई लड़ाई हो गई, तो एक दूसरे के साथ बैठ के सुलझा लीजिए। तीसरे व्यक्ति के वजह से अगर आपने अपने परिवार में लड़ाई कर ली है, तो आपस में बैठिए, उसे निपटाइए, सही करिए। वो कोई तीसरा सही नहीं करेगा। लेकिन आज घरों में अगर झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई में विवाद हो जाता है, पति पत्नी में विवाद हो जाता है, तो हम बाहर चले जाते हैं, लोगों से हाथ दिखवाने चले जाते हैं कि देखो कहीं हमारा भाग्य खराब तो नहीं, कहीं भाग्य में कुछ तो नहीं हो गया। हमारा मन खराब है, भाग्य खराब नहीं है। और भाग्य खराब है उसको अच्छा किया जा सकता है, लेकिन मन खराब है तो क्या करोगे? मन को अच्छा कैसे करोगे? मन को अच्छा सत्संग से करना है, मन को अच्छा ध्यान से करना है। तो आप कहीं भी चले जाओ कि देखो हमारे किस्मत में क्या लिखा है, देखो हमारे हाथ में क्या लिखा है। अब कोई आपको बता दिया कि हाँ तुम्हारे किस्मत में लड़ाइयां लिखी, दुख लिखा है। अब आप सोच लिए कि अब तो किस्मत में ही लिखा है, तब क्या कर सकते हैं, लड़ाइयां तो होगी। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे ठगों से सावधान रहना जो हाथ देखकर आपका भविष्य बताता। भविष्य देखने वाला इस धरती पर एक नंबर का झूठा होता है। अगर सच में वो भविष्य देख सकता था तो अभी पहलगाम वाला घटना नहीं होता। वो पहले ही देख के बता देता कि वहां कोई मत जाना, अटैक होने वाला। 26-28 लोग हमारे नहीं मरते। भविष्य देखने वाला को खुद अपना भविष्य पता नहीं होता है। कृष्ण कहते हैं एक पल आगे क्या होगा किसी को पता नहीं, पांव पलक की सुधि नहीं, एक पल का भी किसी को सुधि नहीं है, पता नहीं है कि अगले पल क्या होगा। इसलिए हाथ मत दिखाना किसी को कि देखो क्या हुआ है। आपके मन में कोई दोष आया है, ध्यान करना, सत्संग करना, गुरु संत का संग करना, मन निर्मल हो जाएगा। हाथ देखने से कुछ नहीं होगा और उलझ जाओगे और मन में भ्रम आ जाएगा।
अगर जीवन में कोई दुख आ गया तो ज्योतिषियों के पास मत चले जाना, वो झूठ मूठ की कथाएं गढ़ देंगे, झूठ मूठ की बातें बना देंगे, आपको लगेगा सही कह रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारी सरकार पागल नहीं है, फिर वो रॉ NIA CBI को हटा करके इन्हीं ज्योतिषियों को रख देते कि भैया तुम ही बताओ आतंकवादी कहाँ कहाँ है, तुम ही बताओ ये कहाँ कहाँ बम फूटने वाला है। ये NIA को रखने की जरूरत नहीं है, पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये रॉ को रखने की जरूरत नहीं है, ये CBI पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये जितने ज्योतिषी हैं सबका इंटरव्यू लेता, वैकेंसी निकलता और सब ज्योतिषाचार्य वहां नौकरी में कश्मीर में बैठा रहता। एक का मैं सुन रहा था वीडियो, तो उससे किसी ने पूछा कि आप तो बहुत तपस्वी हैं, तो आपको पहले से आभास नहीं हुआ क्या कश्मीर में हमला होने वाला है? तो उन्होंने क्या कहा, ये नहीं कहा कि ये फालतू है, उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा है कि अभी हमारी साधना कमजोर है, कम है, तो मेरा जो आभास का क्षेत्र है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित है। अगर दिल्ली में कुछ होगा तब हम जान लेंगे, अभी कश्मीर थोड़ा दूर पड़ जाता है इसलिए हमको पता नहीं चला। तो हमने कहा कि भैया सरकार व्यवस्था करके इनका निवास कश्मीर में बना दिया जाए, क्योंकि वहाँ आए दिन घटना होती रहती है। कम से कम ये कश्मीर में बैठेंगे तो कश्मीर का घटना तो ये बता देंगे कि यहाँ क्या होने वाला है, काहे को इतनी जाने जाएगी और काहे को बॉर्डर पर हमारे जवान मरेंगे, पहले ही पता चल जाएगा। क्योंकि कश्मीर में समस्या क्या है ना कि वहां पता ही नहीं चलता आतंकवादी कौन है। जब मारना होता है तब वो सेना का ड्रेस पहन करके हाथ में हथियार लेकर के आ जाते हैं और बाकी समय वहीं भेष बदल कर दुकान पर बैठे रहते हैं। कैसे पहचानोगे कि कौन आतंकवादी? वही आदमी कुछ देर पहले दुकान चला रहा है, वो चाय बेच रहा है, मिठाई बेच रहा है, वही आदमी घोड़ा पर आदमी को ऊपर पहुंचा रहा है, वही झूला झूला रहा है, और कुछ देर बाद लड़ाई हुआ, चुपके से गया भेष बदल करके आतंकवादी बन के सामने आ गया। कैसे पहचानोगे आतंकवादी? तो वहां पर इन ज्योतिषियों को बहुत बैठाना जरूरी है। ये जब वहां बैठेंगे तो बता देंगे कि नहीं यही है, पहचान लो इसको, पकड़ लो इसको, गिरफ्तार कर लो। तो देश में कितने खतरे कम हो जाएंगे, कितने आतंकवादी हमले कम हो जाएंगे, कितनी दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन सत्य तो यह है कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता, आपके भविष्य में क्या लिखा है ये भी कोई नहीं जानता। आपको सिर्फ इतना पता हो सकता है कि आपका वर्तमान क्या होगा। भूत जो बीत गया उसका पता करके भी कुछ कर नहीं लोगे, और भविष्य जो अभी आया ही नहीं है उसका भी अगर पहली बात तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन किसी ने तुक्का मार भी दिया और दो चार बातें ठीक भी हो गई तो भविष्य का क्या करोगे? वर्तमान जो हाथ में है इसको आप ठीक कर सकते हो, वर्तमान जो हाथ में है इसी को आप सजा सकते हो, बेहतर बना सकते हो। इसलिए संत कहते हैं भविष्य की चिंता छोड़ दो, भूत की चिंता छोड़ दो, वर्तमान में शुद्धता के साथ जियो, पवित्रता के साथ जियो, और इतना बढ़िया से जीवन जियो कि अपने भाग्य में लिखे हुए पाप को भी पुण्य में बदल सको। भगत सिंह कहते थे कि भविष्य में चाहे जो लिखा हो, भाग्य में चाहे जो लिखा हो, लेकिन हम अपने साहस, अपने शौर्य से हम अपना इतिहास बदलेंगे, हम अपना भाग्य बदलेंगे। और मां भारती के लिए खुद को शहीद कर दिया आजादी के लिए। उन्होंने भाग्य पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने अपनी नियति पर भरोसा नहीं किया कि पता नहीं ज्योतिषी के पास वो गए कि मेरा हाथ देख दो, हमारे भाग्य में क्या लिखा है। कहा कुछ भी जो भी लिखा हो मैं अपने आप हाथ में भाग्य बनाऊंगा, और मेरा भाग्य यह है कि मैं भारत की आजादी के लिए शहीद होऊंगा। इसलिए आप सब भी संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन को खुद से सजाइए, संवारिए। सजाने का मतलब बाहर से नहीं सजाना है, बाहर से जैसे ही ठीक है, प्रकृति ने जो जीवन दिया है ठीक है, प्रकृति ने जो शरीर दिया है वो ठीक है। सजाने का मतलब है, मैंने परसों कहा था, सजाने का अर्थ है, कल ही कहा था ना,
कल ही मैंने कहा था कि सजाने का अर्थ है अपने भीतर के कचड़े को बाहर निकाल देना। सजाने का अर्थ है मन वचन कर्म को निर्मल कर लेना, अपने आचरण को शुद्ध कर लेना। जिसका मन शुद्ध हो गया, आचरण शुद्ध हो गया, समझना उससे बड़ा खूबसूरत आदमी कोई नहीं, उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि आज हमारे जीवन में जो दुख है उसका कारण हम हैं, कोई दूसरा नहीं है। आपके जीवन के दुख का कारण आप स्वयं हैं, और इसको लेकर के कहीं किसी के द्वार में भटकने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ध्यान सत्संग का सहारा लीजिए, संत गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलिए, मन को निर्मल करिए, गुरु भक्ति में लगिए। मन जैसे ही शुद्ध होगा सारी समस्याएं मिट जाएगी। जैसे भी यहाँ अंधेरा हो जाए, लेकिन जैसे ही एक बल्ब जलेगा सारा अंधेरा क्षण भर में मिट जाता है। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह का अंधेरा है, लेकिन जैसे ही ज्ञान का एक दिया जलेगा सारा अंधेरा मिट जाएगा, देर नहीं लगेगी। इसी तरह से हम सबको अपने जीवन में करना है कि जहां दुख है उस दुख से मुक्ति का मार्ग भी है, और दुख मुक्ति से मार्ग यही सत्संग है। तो कोई दुख आ जाए तो हाथ लेकर कहीं मत पहुंच जाना, वरना उलझ जाओगे। कई लोग उलझा देंगे कि हाँ ये है वो है। एक आदमी मेरे पास आया बिहार में, उसने कहा गुरुजी, एक ज्योतिषी को मैं हाथ दिखाया, उसने कहा तुम पर भूत की साया है, तुमको भूत पकड़ लिया। और उसने कहा कि तुम्हारे घर में भी पिशाच का वास है, अब क्या करें। मैंने कहा कि ये भूत तुमको नहीं लगा है, जिसने हाथ देखा उसको लगा है, भूत तुमको नहीं लगा। कहा नहीं, उसने तो कहा हम ही को लगा है, हम बहुत चिंता में रहते हैं, हम बहुत पीड़ा में रहते हैं। हमने कहा वो कह दिया है इसलिए तुमको और बढ़ गया है, क्योंकि भ्रम का भूत होता है, असल में कोई भूत नहीं होता। अगर किसी के मन में भ्रम डाल दिया जाए तो भूत नहीं भी है तो उसके मन में भूत घूमता रहेगा, क्योंकि भ्रम से एक क्रिएट हो जाता है, माहौल बन जाता है। आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगें, आपको सपने भी उसी चीज के आने लगेंगे। फिर आप कहीं देखेंगे तो लगेगा वही दिख रहा है। मैंने कहा था ना, कोई भूखा आदमी हो तो रोटी दिखने लगती है, रोटी होती नहीं। वो चांद को भी देखेगा तो चांद में लगेगा अच्छा देखो रोटी दिख रहा है, उसको हर जगह रोटी दिखेगी। इसी तरह से अगर हमारे अंदर भ्रम डाल दिया जाए तो फिर भूत होता तो नहीं है, लेकिन हमको जहां भी थोड़ा सा पत्ता हिलेगा लगेगा भूत तो नहीं है। रात में चूहा दरवाजा खटखटाएगा लगेगा भूत तो नहीं है। बैल उधर से आवाज करेगा लगेगा भूत तो नहीं है। कुत्ता भी पूंछ हिलाएगा लगेगा भूत तो नहीं है। फिर हर जगह भूत ही भूत नजर आएगा। हमने समझाया, माला दीक्षा दिया, आत्मविश्वास उसका जगा दिया। 2-4 दिन में उसने कहा सब भूत खत्म हो गया। मैंने कहा भ्रम का भूत था, जैसे ही ज्ञान का दिया जला भूत खत्म हो गया। गुरु संत के सानिध्य में हमें भ्रम नहीं मिलता है, भ्रम से निवारण की दवा मिलती है। सदगुरु कबीर हमें भ्रम से मुक्त करना चाहते हैं, वो हमें भ्रम में डालना नहीं चाहते हैं, वो समाज को उलझाना नहीं चाहते हैं, वो समाज को बरगलाना नहीं चाहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं भले ही मेरे पास भीड़ ना आवे कोई बात नहीं, लेकिन मैं छल नहीं करूंगा समाज से, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ठगूंगा नहीं लोगों को। धर्म के नाम पर मैं लोगों को सत्य से परिचय कराऊंगा, मैं लोगों को यथार्थ से परिचय कराऊंगा। सदगुरु कहते हैं अगर मैं झूठ बोलने लगूं करोड़ों की भीड़ खड़ी हो जाएगी, लेकिन जब सत्य बोलूंगा तो सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पति जय जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। सदगुरु ने कहा कि अगर मैं सच कहता हूं तो भीड़ चली जाती है, क्योंकि भीड़ को चमत्कार पसंद है, भीड़ को भ्रम पसंद है। अगर अभी मैं हाथ हिला के रसगुल्ला ले आऊं तो जितने लोग हैं कल 4 गुना उठा लाएंगे कि चलना बाबा जी हाथ हिला के रसगुल्ला ले आए। जादू दिखा दूं तो लोग तुरंत दौड़ पड़ेंगे। मदारी वाला खेल, जादू वाला खेल में आपको रस आता है, चमत्कार में आपके मन को रस आता है, फिर आप 1000 काम छोड़ के भीड़ लगाएंगे। फिर यहाँ पंडाल नहीं लगाना पड़ेगा, फिर कोई मैदान खोजना पड़ेगा, फिर लोग बढ़ जाएंगे। लेकिन सत्य जहां है, जहां जीवन के सत्य की बात है, जहां आपके जीवन को व्यवस्थित करने की बात है, जहां यथार्थ ज्ञान है, वहां सबको पसंद नहीं आता। कोई कोई बिरला पहुंचता है। जैसे आप देखो सब्जी मंडी में कितनी भीड़ होती है, लोहा लकड़ के दुकान पर भीड़ होती है, और हीरा सोना के दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगा, कोई कोई ग्राहक पहुंचता है। तो जो सत्य का खोजी है वो कोई कोई आता है।
जैसे सिंहों की संख्या बहुत कम होती है, भेड़ की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो भीड़ भेड़ों की होती है, शेर अकेला चलता है। सदगुरु कहते हैं जहां परम सत्य ज्ञान होगा वो भीड़ हो ही नहीं सकती, लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि सत्य सबको पचता नहीं है। झूठ मिलाना पड़ता है, फरेब करना पड़ता है, छल मिलाना पड़ता है, और जहां छल होगा वहां भीड़ खड़ी हो जाएगी। और सत्य क्या है? कृष्ण स्पष्ट करते हैं गीता में, उपनिषद में, हमारे उपनिषद के ऋषियों ने, वेद में हमारे वेद के ऋषियों ने, कि आपके जीवन में अभी दुख है, इसका निवारण ध्यान और सत्संग से होगा, नाम जप से नहीं होगा। ये बात कृष्ण भी कहते हैं, ये बात उपनिषद भी कह रहे हैं, यही बात राम जी भी कह रहे हैं कि निर्मल अगर मन है तब हम मिल जाएंगे, और गंदा मन है तो 1000 बार राम का नाम ले लो, हम नहीं मिलेंगे। अगर मन को आपने विकारों से मुक्त किया है तो कृष्ण मिल जाएंगे। कृष्ण तो कहते हैं कि मन में राग है, भय है, दोष है, तमाम प्रकार के विकार हैं, लेकिन अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन से राग को मिटा देता है, भय को मिटा देता है, छल को मिटा देता है, कपट को मिटा देता है, वही स्थित प्रज्ञस्य हो जाता है, वही अपने आप में स्थित हो जाता है। ये गहरी साधना की बात कृष्ण भी कहते हैं। तो कृष्ण की इस बात को सुनने को कोई राजी नहीं है, लेकिन कृष्ण जब ये कह दें कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं उद्धार कर दूंगा, तब आदमी कहता हाँ हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। मतलब आदमी कुछ करना ही नहीं चाहता है, आदमी सत्य के मार्ग पर चलना ही नहीं चाहता। वो सोचता है बना बनाया मिल जाए, भोजन भी ना बनाना पड़े, अपने से सामने आ जाए, खा के बस काम कर ले। कुछ भी करना हो आदमी करने को राजी नहीं है। वो सोचता है अगरबत्तियां घुमाओ काम बन जाए, नाम जपो काम बन जाए, माता पिता गुरु की सेवा करने को आदमी राजी नहीं है, भाई से प्रेम करने को राजी नहीं है, जीव जंतु की सेवा करने को राजी नहीं है, समस्त सृष्टि में परमात्मा देखने को राजी नहीं है। आदमी सोचता है मैं झूठ बोलता रहूं, कपट करता रहूं, छल करता रहूं, माता पिता का अनादर करता रहूं, पत्नी से झगड़ा करता रहूं, बस लास्ट में राम राम करूं और मुझे सीधे स्वर्ग मिल जाए। क्या इतना सरल है स्वर्ग कि आप भाई से झगड़ा करो, मांस मदिरा का सेवन करो, माता पिता का अनादर करो और स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं, ये असंभव है। मन निर्मल करो, स्वर्ग कहीं बाहर थोड़े है कि जो मिल जाएगा। जिस वक्त आप क्रोध में होते हैं, छल में होते हैं, जिस वक्त आप हिंसा में होते हैं, वही समय नरक का समय होता है, और जैसे ही आप प्रेम में होते हैं, सत्य में होते हैं, वही समय स्वर्ग का समय होता है। यही स्वर्ग है, यही नरक है। आप क्रोध में जी रहे हैं, नरक है। और आप देखते होंगे जब आप क्रोध में, छल में जीते हैं तो आपका मन कैसा होता है, कितना अवसाद, कितना दुख से भरा होता है, पीड़ा से भरा होता है। लेकिन आप कभी किसी को निस्वार्थ सेवा करके देखना, प्रेम से बोल करके देखना, मन को निष्कपट बना करके देखना, आपको लगेगा जैसे हमारा जीवन कितना हल्का हो गया, कितना आनंद से भर गया। तो जहां सत्य है, जहां प्रेम है, वहां जीवन हल्का हो जाता है, प्रेम से भर जाता है। इसलिए संत कहते हैं समर्पण। जहां समर्पण है वहां सुख है, जहां विनम्रता है वहां आनंद है। जो अकड़ रहा है, थोड़ा सा कुछ आ गया, आदमी अकड़ने लगा। रावण के पास सोने की लंका थी तो अकड़ना उसका बनता था, भाई सोने का लंका है, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता है, शिव जी का परम भक्त है, लंका पूरे सोना का बना था, अकड़ना तो बनता है। पर संत कहते हैं वो आदमी भी अकड़ रहा है जो एक सोने की अंगूठी पहन लिया है, वो भी जनवरी में जैकेट खोल देता है, इतनी गर्मी उसको लगती है कि हमारे पास सोना का अंगूठी है। रावण के पास सोना का पूरा महल था तो अकड़ रहा है, बात समझ में आती है। आपके पास एक सोना का अंगूठी आ गया, अहंकार आ गया कि मेरे पास सोना है। करोड़ों का दौलत, अरबों का दौलत किसी के पास है, अहंकार कर रहा है, बात समझ में आती है। हमारे पास लाखों का आ गया, हम अहंकार कर लेते हैं। विद्या पर अहंकार कर लिए, बल पर अहंकार कर लिए, हम किए चले जाते हैं। कहीं विद्या का अहंकार है, कहीं बल का अहंकार है, कहीं पद का अहंकार है।
और अहंकार में हम इतने भरते चले जाते हैं कि हम वो होते ही नहीं, वो रह नहीं जाते जो हमें होना चाहिए। हम एक शुद्ध इंसान हैं, हम इंसान रह नहीं पाते, हम बाकी सब हो जाते हैं। तो छोटी छोटी उपलब्धियों पर हम घमंड कर लेते हैं, जो छूटने वाला है उसको पाकर के हम अहंकार कर लेते हैं, उस पर हम अकड़ने लगते हैं कि हम इतना धन का मालिक हैं, हम इतना सोना चांदी का मालिक हैं, और सब मिट्टी में मिल जाना है। अहंकार किसका? भगवान कृष्ण गोवर्धन उठा करके भी विनम्र बने रहे, और हम लोग तो गोबर भी नहीं उठा सकते, फिर भी अहंकार सिर पर चढ़ के नाचता है। किसी को गोबर उठाने का मौका मिले आदमी हट लेता है, अरे चलो कोई दूसरा उठा देगा। तो जो आदमी गोबर तक नहीं उठा सकता वो अहंकार कर रहा है, और जो श्री कृष्ण गोवर्धन उठा दिए वो भी विनम्रता में बैठे। तो असल में महान कौन है? और आप देखो भगवान कृष्ण को जब अवसर आया राजसूय यज्ञ में, तो उन्होंने क्या कहा? युधिष्ठिर से, अर्जुन से, भीम से, नकुल से, सहदेव से कहा, भैया हमको भी कोई ड्यूटी दे दो। तो युधिष्ठिर ने कहा, केशव आप कौन सा ड्यूटी करेंगे, वो सब काम बट गया है, राजसूय यज्ञ की तैयारी चल रही थी। तो सबने अपनी अपनी ड्यूटी ले ली। किसी ने द्वारपाल की ड्यूटी ले ली, किसी ने मार्केट जाने की ड्यूटी ले ली, किसी ने रखवाली की ड्यूटी ले ली, किसी ने भोजन भंडार की ड्यूटी ले ली, सब, किसी ने स्वागत का ड्यूटी ले ली। कृष्ण जी ने कहा, अरे भैया हमको भी कोई काम दे दो, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सारा काम संभाल लिया गया है, अब कोई काम नहीं है, आप कौन सा ड्यूटी लेंगे? कृष्ण ने कहा कि जो जैसा था वैसा काम खोज लिया, अभी भी एक काम बचा हुआ है। लोगों ने कहा, अब तो कोई काम नहीं है, बढ़िया से हमने देख लिया है, सबको विभाग बांट दिया है, सबको अपना अपना काम संभला दिया है, अब कौन सा बचा है? तब श्री कृष्ण ने कहा, जो अतिथि आएंगे उनके पैर हम धोएंगे और उनके जूठे पत्तल हम उठाएंगे। तब युधिष्ठिर का सिर झुक गया। उसने कहा, प्रभु ये काम आप करेंगे? कहा, क्यों, क्या दिक्कत? कृष्ण पैर धोएगा, कृष्ण पत्तल उठाएगा। तो भगवान कृष्ण पैर धोकर पत्तल उठा करके भी भगवान बन गए, और जो आदमी अहंकार करता रहा वो शैतान बन गए। इसलिए बड़ा कोई आदमी बड़ा मान लेने से नहीं होता है, बड़ा आदमी तब होता है जब अपने सामने छोटा आदमी को भी बड़ा बना दे, वो बड़ा होता है। आपके सामने कोई साधारण आदमी भी बैठे तो उसको अपना छोटापन न झलके, बल्कि उसे लगे कि हाँ मैं किसी ऐसे के साथ बैठा हूं जहां मुझ में भी बड़प्पन आ गया है, जहां मैं भी खुशी महसूस कर रहा हूं। बड़प्पन तो उसका है जो आपको छोटा ना होने दे, जो आपको छोटा महसूस ना होने दे। बड़ा तो वो है जो झुक जाए, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती। जो झुकता है पहचान समझ लेना कि उसमें जान है, और जिसमें जान नहीं है समझना वो अकड़ेगा, वो मुर्दे की भांति अकड़ेगा। मुर्दे अकड़ते हैं, जिसमें जान है वो तो झुकता है। कृष्ण कहते हैं बड़ा बनना है तो बड़ा बनने की पहली शर्त है छोटा बन जाओ। और अगर तुम चाहते हो कि हम छोटा ना बने और बड़ा बन जाएं, तो रावण की तरह बड़े बन जाओगे, लेकिन दुनिया तुम्हें नीचे जमीन में दफन कर देगी, तुम बड़े नहीं बन पाओगे। बड़े बनने का शर्त है विनम्र बन जाओ, सरल बन जाओ। अगर आपके पास बल है तो हनुमान जी की तरह ये भाव करना कि ये बल मेरा नहीं है। अगर तुम्हारे पास धन है तो ये सोचना कि ये धन मेरा नहीं है। विद्या है, समझना मेरा नहीं है, जो कुछ भी है ये समस्त संसार का है। मेरा बल, मेरा धन, मेरी विद्या इस समाज कल्याण के लिए है। तो अगर हनुमान जी की भांति अपने जीवन को बना लोगे कि उनके पास अतुलित बल है, अतुलित सब कुछ है, भक्ति भी अतुलित है, लेकिन अहंकार था। हनुमान जी में अहंकार नहीं था, इतनी विनम्रता थी। इतना धन होने के बाद, बल होने के बाद, विद्वता होने के बाद भी हनुमान जी में अहंकार नहीं है, विनम्रता है। उनका धन धर्म का कारण बन जाता है,
उनका बल धर्म का कारण बन जाता है, और हमारे पास धन आ जाए तो अधर्म का कारण बन जाता है। आज किसी के पास अगर धन आ जाए तो आदमी धर्म का मार्ग छोड़ देता है, शराब खाने चला जाता है, जुआ के अड्डे पर चला जाता है, हिंसा करने चला जाता है, नफरत घृणा करने चला जाता है। सदगुरु कहते हैं नहीं, बल आ जाए तो हनुमान की भांति विनम्र बन जाना, कृष्ण की भांति विनम्र बन जाना। और जब बल आ जाए और फिर भी आप विनम्र बन जाओगे तो आपका बल धर्म का कारण बनेगा, वही बल आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। और यदि धर्म का मार्ग आपने चुन लिया तो फिर आपकी विजयी हो गई। लेकिन कहीं बल आने के बाद आपने बल का दुरुपयोग किया है, धन आने के बाद धन का दुरुपयोग किया है, तो वो अधर्म का, पाप का, अपराध का कारण बनेगा, और समझना फिर नरक तैयार है। तो इसलिए सदैव समझिए, सोचिए, विचारिए कि यह मानव शरीर हमें मिला है पूर्ण समर्पण त्याग में जीने के लिए। शरीर किसका रहा है? सबको जाना है, एक दिन सबको चल देना है। जगत चला जाए यहाँ, कोई ना रहैया हो, कोई ना रहैया हो। जगत चला जाए यहाँ, कोई ना रहैया हो, कोई ना रहैया हो। सदगुरु कहते हैं जगत जा रहा है, कोई रहने नहीं आया है। और जिस जगत में रहने नहीं आए वहां पाप कमा कर क्यों जा रहे हो? किसी का दिल दुखा कर क्यों जा रहे हो? किसी को दुख देकर क्यों जा रहे हो? फिर लौट कर आओगे क्या माफी मांगने? तो जब लौट कर आने का भरोसा नहीं है तो किसी के साथ छल करके क्यों जाना? कपट करके क्यों जाना? किसी को दगा करके क्यों जाना? अपनी झोली में पाप की कमाई भरकर क्यों जाना? अच्छा है कि प्रेम करके जाना, सत्य करके जाना, ईमानदारी से जाना। इसलिए मैंने कहा समर्पण जरूरी है, और वो समर्पण निस्वार्थ होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहिए, जीवन में धर्म का धन कमाइए, प्रेम का धन कमाइए, गुरु भक्ति का धन कमाइए। यही आपका असली धन है जो कभी छूटेगा नहीं। बाहर का धन तो तन गुजर के वास्ते हैं, जब तक तन है बाहर का धन काम आएगा। इसलिए बाहर का धन कमाइए, लेकिन ध्यान रखिए शरीर के लिए है। जब तक शरीर है बाहर के धन की जरूरत है, ऐसा नहीं कि उसकी जरूरत नहीं है। शरीर साधन है, जरूरत तो है ही। अब जैसे आपके पास गाड़ी है, तो गाड़ी है तो डीजल पेट्रोल तो डालोगे ही। अब गाड़ी नहीं है तो नहीं डालोगे, पर गाड़ी है तो डीजल की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक गाड़ी चलेगी तभी तक ना। और गाड़ी में डीजल पेट्रोल डाल दिया और ड्राइवर को, कि ड्राइवरों को डीजल पिला देंगे कि चलो भाई गाड़ी में डाल दिया तो ड्राइवर को भी पेट्रोल तुम भी 1 लीटर पी लो, हो गया काम। ड्राइवर को भोजन देना पड़ेगा। शरीर को धन दे दिया, शरीर को कपड़ा दे दिया, आत्मा को धन और कपड़ा से तृप्ति मिलेगी क्या? आत्मा को भजन चाहिए, भक्ति चाहिए, सेवा चाहिए, साधना चाहिए। तो शरीर गाड़ी है, इसको देना भोजन, वस्त्र, आवास, और आत्मा ड्राइवर है, इसको चाहिए प्रेम, भक्ति, विश्वास। इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें। कल मैंने सुबह जो कहा था कि मैं नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन माहौल ऐसा रहा और कुछ विचार ऐसे रहे कि मैंने इस विषय पर चर्चा किया। अब कल, चूंकि कल शायद भंडारा भी है, तो भंडारा जैसा कि इन्होंने लिखा है दोपहर के बाद 3 बजे के बाद 4 बजे से लगातार होना है। तो इसका अर्थ है कि 12 से 3, 3:30 तक बढ़िया सत्संग होगा। आप सब और अधिक संख्या में अपने इष्ट मित्रों को लेकर आइए, ताकि ये वाणी उनके कानों तक भी जा सके। और कल हम प्रयास करेंगे नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करके अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों के संस्कार के बारे में, कि कैसे ये छोटे छोटे बच्चे भगत सिंह का अनुसरण कर सकें,
श्रवण कुमार बन सकें, रामकृष्ण बुद्ध महावीर कबीर के मार्ग पर चल सकें। क्योंकि आज माता पिता के द्वारा जो थोड़ा संस्कारों में कमी आई है, तो यही बच्चे हमारे बिगड़ते चले जा रहे हैं, समाज में अराजकताओं का कारण ये बन रहे हैं। बड़े होकर के ये राष्ट्र भावना से प्रेरित नहीं बन पाते, राष्ट्र भाव से ये सजे हुए नहीं हो पाते, राष्ट्र भाव का भाव इनके अंदर नहीं हो पाता। ये धीरे धीरे स्वार्थपरता में चले जा रहे हैं, हम दो हमारे दो के भाव में चले जा रहे हैं। न माता पिता गुरु न राष्ट्र, किसी के प्रति हम अपना दायित्वों को समझते नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि छोटे छोटे बच्चों में राष्ट्र भाव जगाया जा सके, कि उनको राष्ट्र के प्रति, माता पिता गुरु के प्रति समर्पित बनाया जा सके, उनके भीतर वो त्याग, वो वैराग्य, वो समर्पण जागृत किया जा सके कि हमारा देश पुनः विश्व गुरु बन सके। तो